हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप खुद का एक MLM बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड होगा जिसमें अभी मैंने ये इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन लाइव कर रखी है। और तीसरी चीज है आपका सोर्स कोड। सोर्स कोड आप makaaz.in से जाके परचेज कर सकते हैं। परचेज करके वहां से डाउनलोड ऑप्शन शो हो जाएगा, वहां से आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने भी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन लाइव कर रखी है, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। तो डिलीट करने के लिए मैं जाऊंगा फाइल, सर्च के ऑप्शन पे फाइल टाइप किया, फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो हुआ, फाइल मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक किया, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक किया, public_html पे क्लिक किया। इसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी उसको मैं क्या करूंगा, अब सिंपली डिलीट कर दूंगा। इट्स फील लोलियर, इसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, कट कर दूंगा। कट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जो मैंने सर्च में फाइल टाइप किया, फाइल को रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब इससे रिलेटेड मेरा जो भी डेटाबेस है, इससे रिलेटेड डेटाबेस मेरा अभी ये है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है उसको मैंने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं वापस से अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे यहाँ हमें 404 का एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स फोल्डर्स थी वो सारी चीजें हमने यहाँ से डिलीट कर दी है। वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। और सिंपली मैं अपने डोमेन को अगर जैसे मैं हिट करता हूँ यहाँ पे, तो डोमेन पे आप देखेंगे 403 का एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी फाइल्स फोल्डर्स रिलेटेड थी वो सारी चीजें हमने यहाँ से डिलीट कर दी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डेवलपमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं आ गया वापस से इसके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक किया, उसके बाद फाइल टाइप किया, यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो हुआ, उस पर क्लिक किया, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक किया। उसके बाद public_html का फोल्डर ओपन किया। यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, जो भी मैंने सोर्स कोड डाउनलोड कर रखा है उसको सिंपली मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे आप, मेरा जो कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली जैसे ही हमारा यहाँ पे जिप फोल्डर अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद सिंपली क्या करना है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। चूज फोल्डर नेम का ऑप्शन आएगा, उसमें डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब हमारी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी उसके जिप फाइल के अंदर वो सारी यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट होकर शो होना स्टार्ट हो गई है। सिंपली मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे येलो ninja91.in जिप की जो फाइल थी उसकी अब हमें कोई नीड नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद वापस से आ जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए जो मैंने सर्च पे फाइल टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे आते ही फिर डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है मेरे को। यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी एक डेटाबेस में यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा। अपने डेटाबेस जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है उसके आगे एंटर PHP माई एडमिन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड मेरा ओपन होकर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। PHP माई एडमिन के डैशबोर्ड में इंपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद मैं सिंपली अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, मेरे को उस पर क्लिक कर देना है। जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है यहाँ पे हमें मैसेज हो जाएगा, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश। जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है वो क्या हो गया, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है यहाँ पे। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने डोमेन पे। डोमेन पे आने का जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे ये हमें कहीं अभी और रीडायरेक्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपली इसके अंदर जो इंडेक्स फाइल है उसका पाथ अभी सही नहीं है। उसका पाथ सही करने के लिए हम सिंपली फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएंगे, public_html के फोल्डर के अंदर। उसका index.html उसकी फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे जो URL डला हुआ है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें अपना डोमेन का URL यहाँ पे डालना है। तो हमारा डोमेन क्या है अभी यहाँ पे, ninja91.in। ये हमारा URL हमने यहाँ पे डाल दिया। URL डालने के बाद इसको सिंपली क्या करूंगा, मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इसको कट करूंगा। कट करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे अब एरर क्या है, वो चेंज हो गया। पहले क्या आ रहा था, एरर रीडायरेक्ट करके किसी और पे 404 का एरर था। अब क्या एरर आ रहा है, HTTP एरर 500। अब HTTP 500 का एरर क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने डेटाबेस भी अपलोड कर दी, जो भी हमारी सोर्स कोड था वो भी अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली मैं क्या आऊंगा, यहाँ पे अपने डेटाबेस पे आऊंगा। डेटाबेस पे आने के बाद PHP माई एडमिन पे और अपना डेटाबेस का जो भी नेम है उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद public_html फोल्डर के अंदर आऊंगा। इसके अंदर कंट्रोल फोल्डर फाइंड करके कंट्रोल फोल्डर ओपन करूंगा। उसमें activity.php, यहाँ पे जो भी हमारा डेटाबेस का नेम है उसको सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा और पासवर्ड अपडेट कर दूंगा। डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड अपडेट करने के बाद सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद कट कर दूंगा। उसका DB एक्शन फोल्डर भी मेरे को ओपन करना है, वहां पे भी सेम इशू रहेगा। यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन जो है वो अपडेट कर देना है। डेटाबेस अपडेट करने के बाद सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद कट कर देना है। उसके बाद public_html पे क्लिक करना है। public_html पे क्लिक करने के बाद कॉन्फिग पे क्लिक करना है। कॉन्फिग पे क्लिक करने के बाद
con.php का ऑप्शन है उसको ओपन करना है। यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन जो है अपना अपडेट करना है। जो भी हमारा डेटाबेस कनेक्शन है उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद फिर आ जाता हूँ connection.php। यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, सेव करने के बाद कट कर देंगे। उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे क्लिक करूंगा, एडमिन पे क्लिक करूंगा। एडमिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमें एडमिन पे क्लिक कर देना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर भी फाइंड करना है कोई कंट्रोल फोल्डर तो नहीं है, अगर है तो यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन अपडेट कर देना होता है। तो सिंपली हमने जो भी डेटाबेस कनेक्शन थी वो अपडेट कर दिया। वापस से मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप स्टिल देखेंगे अभी भी 500 का रश हो रहा है। अब क्या दिक्कत आ सकती है इसमें, अब जो दिक्कत है वो वर्जन का इशू है। तो वर्जन का इशू सिंपली सॉल्व करने के लिए आपको एक STXX की फाइल हम प्रोवाइड करते हैं सोर्स कोड के साथ। जो सोर्स कोड के साथ आपको STXX की फाइल मिलेगी, जहाँ पे आपको .stxx का फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे जो भी अपना करंट फोल्डर है उसको क्या करूंगा मैं, .stxx का जो हमें फोल्डर मिला उससे मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करने के बाद क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन वो बन के बिल्कुल तरीके से रेडी है। अब इसको मैं बाय डिफॉल्ट एक लॉगिन ID पासवर्ड जो हमें मिलता है मैं उससे लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के लिए ID पासवर्ड मैंने डाला, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का आपको यूजर का डैशबोर्ड आपको शो होगा, जिसमें आपको प्राइमरी इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। VIP इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। परचेज जो आपने परचेज कर रखा है वो प्लान्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब दो कैटेगरी आपको मिल गई, एक प्राइमरी कैटेगरी मिल गई, एक VIP कैटेगरी मिल गई इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। और इसमें डिफरेंट आपका डेली इनकम है, डिफरेंट आपका रेवेन्यू है, और डिफरेंट आपके डेज जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे इसका अमाउंट है 5000, इसका अमाउंट है 3000। तो डिफरेंट अमाउंट्स पे आपको इन्वेस्ट करना होता है। प्लान्स है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका रिचार्ज ऑप्शन, रिचार्ज के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। इसमें आप डिपॉजिट कैसे करेंगे, सिंपली कुछ भी अमाउंट यहाँ पे इनपुट करा। अमाउंट इनपुट करने के बाद 500 मैंने इनपुट किया। 500 इनपुट करने के बाद रिचार्ज पे क्लिक किया। जो भी UPI ID है उसको कॉपी करा। कॉपी करके उस पर अपना जो भी पेमेंट करनी है मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट करने का जो भी उसका UTR होगा मैं UTR यहाँ पे इनपुट करूंगा। और UTR इनपुट करने का सिंपली क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस टाइप से मैसेज शो होगा रिचार्ज सक्सेसफुल का, जिस पे ओके पे क्लिक करते ही हमारा जो डिपॉजिट है वो इनिशिएट हो गया। अभी क्या हुआ, पेंडिंग है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें जो सेट होता है वो मैनुअल मेथड सेट होता है। आपको क्या अगर गेटवे लगाना है तो इसमें गेटवे भी एड ऑन हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके टीम्स में। टीम्स में मैंने आपको जैसे कि ये बताया था कि MLM बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, यूजर को रेफर करके अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको क्या कहता है, डायरेक्ट जिस यूजर्स को आपने रेफर किया उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। सेकंड लेवल पे जो यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। थर्ड लेवल पे जो यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। डिटेल्स में क्या होगा, इनविटेशन, रजिस्टर टाइम और स्टेटस, यूजर एक्टिव है या डीएक्टिव। यूजर एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे होता है, अगर यूजर ने इन्वेस्ट कर रखा है तो एक्टिवेट है, यूजर ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो वो यूजर का स्टेटस क्या है, नॉट एक्टिव है। उसके बाद आता हूँ माइंस में। माइंस में आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डिपॉजिट का, विड्रॉ का। डिपॉजिट का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए भी सेम है, विड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, बैंक डिटेल्स ऐड करके विड्रॉ इनिशिएट करना है। जब तक यूजर मैनुअली एडमिन आपके अकाउंट में मैनुअली अमाउंट ट्रांसफर करेगा और उसके बाद अप्रूव करेगा। उसका जो भी डिपॉजिट डिटेल्स होती हैं वो आप यहाँ से डिपॉजिट डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने एक डिपॉजिट इनिशिएट किया, उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसका बैंक अकाउंट जो भी मैं ऐड करूंगा उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने मिल रही है। उसका चैट सपोर्ट, चैट विद सपोर्ट के लिए आपको ऑप्शन यहाँ देखने मिल जाता है। आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, कुछ भी आपको इश्यूज है तो वो आप एडमिन से यहाँ से पूछ सकते हैं। उसका सपोर्ट मैसेज का रिप्लाई, जो भी रिप्लाई आएगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं साइड मेन्यू में। साइड मेन्यू में आप देखेंगे होम का ऑप्शन है। आप इसका अगर APK डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डार्क मोड, लाइट मोड आप ये भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं सिंपली। उसका सेटिंग्स भी है यहाँ पे, जो ये आपकी सारी चीजें हैं। अबाउट अस जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे /admin टाइप किया। कुछ इस टाइप से आपको एडमिन का लॉगिन पेज आपको देखने को मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको जो एडमिन का लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है आपको उससे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा एडमिन का, जिसमें आपको रजिस्टर्ड यूजर्स, टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट और टोटल रिचार्ज यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा एडमिन के डैशबोर्ड पे। रजिस्टर्ड यूजर्स की डिटेल आप रजिस्टर्ड यूजर्स यहाँ से देख सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी यूजर की डिटेल आप अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पब्लिश देख सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी यूजर की आप डिटेल यहाँ से देखना चाहते हैं यहाँ देखते हैं। पर्टिकुलरली किसी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे वॉलेट के आगे एडिट का ऑप्शन है। उस यूजर के वॉलेट में अमाउंट आप ऐड यहाँ से सिंपली अपडेट कर सकते हैं, ऐड और डिडक्ट कर सकते हैं। उसका यूजर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। यूजर को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं यूजर को यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, पब्लिश अनपब्लिश करके। सिंपली मैंने अनपब्लिश कर दिया, यूजर क्या होगा, डीएक्टिवेट।
पब्लिश कर दूंगा, यूजर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे विड्रॉ डिटेल, जो भी यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। एक्शन में आपको स्टेटस अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, वहां से आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं स्टेटस। उसका टोटल रिचार्ज की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो भी यूजर रिचार्ज अप्रूव होगी रिक्वेस्ट, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं मैनेज एडमिन यूजर्स। मैनेज यूजर्स में आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आप अपने लिए सब एडमिन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो अलग अलग एडमिन अलग अलग वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए जो मैनेजर है, मैनेजर आपके ओवरऑल चीज़ें देखेगा, जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल है वो आपके डिपॉजिट विड्रॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेगा। इश्यूज़ के लिए आप अलग एक रोल यूज़र बना सकते हैं, वो अलग रोल देखेगा। उनके रोल्स आप कैसे मैनेज कर, जैसे मैनेजर 2, मैनेजर 1, एडमिन, कैशियर का रोल क्या हो जाएगा कि वो डिपॉजिट विड्रॉ और इन्वेस्टमेंट देखेगा। मैनेजर क्या है, ओवरऑल चीज़ें देखेगा। एडमिन क्या है, सारी चीज़ें देखेगा। वैसे उस तरीके से आप यहाँ से रोल मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आया तो मैनेज टास्क, किसका क्या टास्क होगा। जैसे मैनेजर को ये सारी चीज़ें मेरे को असाइन करनी है, एडमिन को ये सारी चीज़ें असाइन करनी है, कैशियर को ये सारी चीज़ें असाइन करनी है, तो वो यहाँ से मैं अपडेट कर सकता हूँ। उसके बाद आता हूँ रिचार्ज मैनेजमेंट में। मैनेज रिचार्ज में यूजर ने रिचार्ज इनिशिएट किया, जैसे मैंने अभी एक रिचार्ज इनिशिएट किया था, यहाँ से अब मैनुअली मैं अप्रूव कर सकता हूँ और रिजेक्ट कर सकता हूँ। जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। तो सिंपली मैं जैसे यहाँ से अप्रूव करूंगा यूजर के वॉलेट में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैंने वहां से अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद यहाँ के यूजर के वॉलेट में अमाउंट बढ़ गए हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके यूजर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। जो भी यूजर इन्वेस्ट करेगा उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो देखने को मिल जाएगी। जो भी यूजर क्लेम करेगा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर मैनेजमेंट मैनेज यूजर, जितने भी यूजर्स होंगे उनकी सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यूजर का मोबाइल नंबर, ओन कोड, रेफरल कोड, कस्टमर ID, मेंबर, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता हूँ विड्रॉ मैनेजमेंट में जो भी विड्रॉ रिलेटेड रिक्वेस्ट होगी वो मैनेज विड्रॉ रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे डिटेल्स सारी शो हो रही होंगी। उसके बाद एक्सेप्ट, जो भी एक्सेप्ट करेंगे वो सारी डिटेल्स आपको एक्सेप्ट में शो होंगी। उसके बाद जो भी आप रिजेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल्स आपको रिजेक्ट में यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान मैनेजमेंट में। प्लान मैनेजमेंट में आप जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान एक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक प्लान यहाँ से क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद प्लान का नेम, सबसे पहले प्लान का इमेज, मैं एक बाइक का प्लान क्रिएट कर रहा हूँ। इमेज, डेली इनकम कितनी होगी इसकी, 100, इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या होगा, 10,000, रेवेन्यू कितना देगा ये टोटल, 5,000। VIP में आपको रखना है, नहीं रखना, मुझे प्राइमरी में रखना है। डेली इनकम कितनी होगी इसकी, 100। डे इनकम कितने दिन तक इनकम होगी, 100 नहीं, 10 डे हम रखते हैं, 10 डेज तक इनकम होगी इसकी। अब सिंपली मैंने सारी चीज डाली, यहाँ पे क्रिएट प्लान पे क्लिक किया, यूजर का जो प्लान हो गया वो क्रिएट हो गया। अब सिंपली मैं क्या आता हूँ, अपने यूजर पैनल पे आता हूँ। यूजर पैनल पे आने के बाद मैं होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे जो हमने प्लान अभी क्रिएट किया, क्या डे इनकम क्या होगी, 100, कितने दिन तक रहेगी, 10 दिन तक। टोटल रेवेन्यू कितना देगी, 5,000, इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या रहेगा, 10,000। ये प्लान यहाँ पे क्रिएट हो गया। प्लान क्रिएट होने के बाद कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके कंप्लेंट्स में। जो भी यूजर इशू रेज करेगा उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखेगी। पेंडिंग में पेंडिंग डिटेल्स दिखेगी। कंप्लीटेड, जो भी इशू सॉल्व हो जाएंगे वो सारी डिटेल्स आपको कंप्लीटेड में दिखेगी। उसके बाद आ जाता हूँ माई सेटिंग्स में। माई सेटिंग्स में आपका वेबसाइट सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप लोगो अपडेट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे यूजर पैनल पे कोई भी लोगो नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ से क्या करूंगा, लोगो अपडेट करूंगा। सबसे पहले ये मैंने लोगो अपलोड किया, अपलोड करने के बाद सेव कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे लोगो शो होने। अब मैं अपने यूजर पैनल पे भी आपको दिखाता हूँ कि लोगो आपको किस टाइप से शो होगा। ये मैंने अपडेट कर दिया। माइंस में आता हूँ। माइंस में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लोगो मेरे को शो होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके लॉग आउट ऑप्शन पे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ताकि यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड डिटेक्ट ना करे, कोई भी इस चीज का मिसयूज ना कर सके, इसलिए मैं अपना जो भी एडमिन पैनल है वो लॉग आउट कर दूंगा। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।